चिकित्सा को मैं ऐसा समझाना चाहता हूं कि राज्य सरकार चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक बीमारियों का देती है लोगों का। और जो लोग गंभीर बीमारियों से अधिकारी कर्मचारी का परिवार पीड़ित होता है या कर्मचारी पीड़ित होता है तो अपना देश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी और प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय ओपी जी चौधरी जी से और प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्रियों से आग्रह करना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हर एक व्यक्ति को उसका मकान होना चाहिए देश में। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी नौकरी में आता है, सभी अधिकारी कर्मचारियों को केंद्र के समान वेतनमान मिले और प्रदेश में ये एक स्टेप नीचे वेतनमान चल रहा है। और जब कर्मचारी पदोन्नत होता है तो वो अगला वेतनमान जब जाता है तो पदोन्नति में इतना विलंब हो गया रहता है, 10 साल 15 साल होना तो 5-5 साल में है पदोन्नति, लेकिन 15 साल के बाद किसी को पदोन्नति मिली, 10 साल के बाद पदोन्नति मिली तो वो उस वेतनमान को ऑलरेडी क्रॉस कर। स्वास्थ्य विभाग का एक अलग वेतनमान आयोग का गठन होना चाहिए। मैं बार बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार के सभी वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी को और प्रदेश के वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारा प्रदेश में पुलिस विभाग के जैसे 13 माह का हमको वेतन मिलना चाहिए। 12 प्रदेश महामंत्री के रूप में आपको 8वीं बार कार्य के लिए पद मिला है, क्या कुछ करना चाहेंगे इस पद के बाद आप? जनमत के भाई पवन जी, आपका बहुत धन्यवाद, आभार। आपने अपने चैनल में मुझे चर्चा के लिए आमंत्रित किया। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का 8वीं बार प्रदेश महामंत्री बना हूँ। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारियों के साथ साथ प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के लिए संघर्ष करूंगा। मैं उसके लिए संघर्षशील हूँ और जो भी मुझे अवसर मिलेंगे मैं मुखर होकर प्रदेश स्तर पर अपनी बातों को रखने का पूरा प्रयास करूंगा। फेस्टिवल एडवांस क्या है? प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को फेस्टिवल एडवांस की एक सुविधा राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, जिसमें किसी भी त्योहार के समय वो कर्मचारी अपना एडवांस ले सकता है। जो पहले 3,000 रुपये मिलता था, बाद में इसको 5,000 रुपये किया गया और फिर अभी वर्तमान में वो 10,000 रुपये मिलता है। मेरा अपना मानना है कि 10,000 रुपये में आज की बढ़ती महंगाई दर में फेस्टिवल एडवांस को बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जाना चाहिए, जिससे ये ईद हो और ईद उल अजहा का मौका हो, दीपावली हो, दशहरा हो, क्रिसमस हो, जिस सोमवार का कर्मचारी या अधिकारी तृतीय वर्ग का अपना त्यौहार मनाना चाहता है तो वो फुल्ली अपने परिवार के साथ इस बढ़ती हुई महंगाई की दर में अच्छे से त्यौहार को मनाए, ताकि ये पैसा सरकार के ऊपर बोझ भी नहीं पड़ता। उस कर्मचारी के वेतन में से प्रति माह कट जाता, 10 किस्त में बराबर। तो सरकार को ये कोई आर्थिक बोझ नहीं आने वाला है, सरकार देगी और उसकी तनख्वाह से रिवर्स ले लेगी। तो मैं चाहता हूँ कि माननीय विष्णुदेव साय इसको अपने कार्यकाल में 25,000 कर दें। अच्छा, ये कैशलेस चिकित्सा की बात आप हमेशा से उठाते आ रहे हैं, तो कैशलेस चिकित्सा को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? तो मैं ऐसा समझाना चाहता हूँ कि राज्य सरकार चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक बीमारियों का देती है लोगों का। और जो लोग गंभीर बीमारियों से अधिकारी कर्मचारी का परिवार पीड़ित होता है या कर्मचारी पीड़ित होता है तो वो अपना इलाज कराता है अस्पतालों में। तो जो मान्यता प्राप्त अस्पताल हैं जिसमें बड़ी बीमारियों का इलाज है, कैंसर है, दूसरे और अन्य रोग, लीवर के हैं, किडनी के हैं, या किसी भी प्रकार से वो बीमार होकर किसी अस्पताल में उपचार कराता है, वहां उसका पैसा खर्चा होता है व्यक्तिगत रूप से, तो सरकार उसको रिएम्बर्समेंट देती है। हम चाहते हैं कि ये पद्धति समाप्त हो, क्योंकि जितना खर्चा कर्मचारी का होता है उसका रिएम्बर्समेंट उतना 70% भी नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि सरकार जिन अस्पतालों को मान्यता दे रही है, चाहे राज्य के अंदर चाहे राज्य के बाहर, उन सरकार कर्मचारी अधिकारी के वहां पे परिवार के इलाज की बिल को सरकार अपने तरीके से उसका भुगतान कर दे। ना कर्मचारी उसका प्रतिपूर्ति देयक बनाएगा, ना उसके लेन देन में के लिए चक्कर काटने पड़ेंगे कार्यालय के, ना सरकार को इसके लिए बजट आवंटन करना पड़ेगा। सरकार उन अस्पतालों को, चिन्हांकित अस्पतालों को अपने कैशलेस रहेगा। सरकारी कर्मचारी उन अस्पतालों में चल जाए, बिजली विभाग में है, रेलवे में है, ऐसे चिकित्सक रहते हैं। डीएसपी का है यहाँ पे सेक्टर 9 भिलाई में, कि वो लोग जाते हैं और वहाँ पे अपना इलाज करा के आ जाते हैं, उनके कर्मचारियों का भुगतान वहाँ इलाज हो जाता है, डीएसपी वहाँ अपना भुगतान कर देती है। ऐसे राज्य सरकार के पूरे 5 लाख अधिकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था प्रदेश के मान्यता प्राप्त अस्पतालों में और राज्य के बाहर अस्पतालों में होनी चाहिए। हमेशा से देखा गया है कि आप कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए आवास की मांग करते हैं। मैं पवन जी, आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी और प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय ओपी जी चौधरी जी से और प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्रियों से आग्रह करना चाहता हूं कि देश के
मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हर एक व्यक्ति को उसका मकान होना चाहिए देश में। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी नौकरी में आता है, नौकरी के बाद वो लोन लेता है बड़े ब्याज दरों में और अपनी नौकरी के दौरान वो रिटायरमेंट तक अपना मकान बना पाता है। मेरा अपना ये मानना है कि जिन गृह जिलों के क्लास 3 और क्लास 4 का जो पद होता है वो अपने निजी जिलों में सरकार उनको 1500 वर्ग फीट की भूमि दे दे और उस भूमि में वो या तो 2 BHK की सरकार बना के दे दे और उनके वेतन से काट ले उस पैसे को। सर्विस में रहते रहते उसका मकान भी तैयार हो जाएगा और जब रिटायरमेंट पे उसको जो राशि मिलेगी तो उस राशि से वो अपने दूसरे कार्यों को कर सकता है, बच्चे की लड़कियों का ब्याह कर सकता है, दूसरे और कार्यों में लगा सकता है। वरना होता यह है कि रिटायरमेंट में पूरा पैसा उसका मकान में लग जाता है या शादी ब्याह में लग जाता है। शादी ब्याह कर लिया तो मकान नहीं बना पाता है, मकान बना लेता है तो बच्चे लड़के लड़कियों की शादी ब्याह में और दूसरी जरूरतों में पूरा नहीं करता। तो एक समय अवधि में जब अपने गृह जिले में उसका 2 BHK बन जाएगा, मैं सरकार को समझाना चाहता हूँ कि यह पैसा कर्मचारी के वेतन में से प्रतिमाह काटा जाए और चाहे 1500 वर्ग फीट पे बनाने की लागत 10 लाख रुपए है, कर्मचारी 10 लाख अपनी सेवा काल में पटा देगा और उसको एक मकान मिल जाएगा। इससे अच्छी योजना पूरे प्रदेश में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी देना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ी सौगात हो जाएगी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को। विभाग में कर्मचारियों की पदोन्नति के बाद भी वेतन को लेकर के हमेशा से अटकलें रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पवन जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का मैं पिछले विगत 7 बार भी प्रदेश महामंत्री रहा हूं और हम लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के जितने कैडर हैं सभी के वेतनमान में विसंगतियां रही हैं और हमारी प्रमुख मांग वेतन विसंगति है। हम चाहते हैं कि प्रदेश के सभी अधिकारी कर्मचारियों को केंद्र के समान वेतनमान मिले और प्रदेश में ये एक स्टेप नीचे वेतनमान चल रहा है। और जब कर्मचारी पदोन्नत होता है तो वो अगला वेतनमान जब जाता है तो पदोन्नति में इतना विलंब हो गया रहता है, 10 साल 15 साल होना तो 5-5 साल में है पदोन्नति, लेकिन 15 साल के बाद किसी को पदोन्नति मिली, 10 साल के बाद पदोन्नति मिली तो वो उस वेतनमान को ऑलरेडी क्रॉस कर गया रहता है, तो उसको पदोन्नति के बाद कोई लाभ नहीं मिलता। जैसे स्वास्थ्य सुपरवाइजर, महिला पर्यवेक्षक, LHB, नेत्र सहायक अधिकारी, लैब टेक्नीशियन, इन पदों में अगर पदोन्नति होती, फार्मासिस्ट या चतुर्थ श्रेणी के कोई कर्मचारी पदोन्नत होता है तो वो उस वेतनमान को जो उसका अगला पदोन्नत पद है उसको क्रॉस कर लेता है, तो ऑलरेडी वो वेतनमान पाया रहता है, सिर्फ पदनाम चेंज होता है। तो मेरा कहना है कि जब भी ऐसा, ये गलती सरकार की है या प्रशासनिक अमले की है जिसने समय पर पदोन्नति नहीं दी, तो मेरा कहना है कि 22D का एक लाभ हुआ करता था पहले, उस 22D के लाभ को 6वें वेतनमान में समाप्त किया गया है। प्रदेश सरकार इसमें गंभीरता से विचार करे और सरकार पदोन्नत कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट का लाभ देके अपग्रेड करे ताकि उसको लगे कि मैं पदोन्नत हुआ तो मुझे वेतनमान में कुछ मेरा इंक्रीमेंट बढ़ा है। और वेतन विसंगति को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि इंदिरा मिश्रा समिति ने स्वीकार किया था प्रदेश में कि स्वास्थ्य विभाग के कैडरों में वेतन विसंगति व्याप्त है और इस वेतन विसंगति को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग का एक अलग वेतनमान आयोग का गठन होना चाहिए। मैं बार बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार के सभी वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी को और प्रदेश के वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारा प्रदेश में पुलिस विभाग के जैसे 13 माह का हमको वेतन मिलना चाहिए। 12 माह हम काम करते हैं, 24/7 हमारा काम है। आप हमारे काम को देखेंगे, कोविड के समय में पूरी दुनिया ने हमारे को पहचाना है, उसके पहले भी हम वैसी काम करते थे, आज भी वैसी काम कर रहे हैं। ये तो अवसर मिला कि एक बहुत बड़ी विपदा आई थी पूरे संसार में, कोविड जैसी महामारी आई, तो लोगों ने उस समय स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं को वास्तविक रूप से हृदय से स्वीकार किया। लेकिन हम 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी में, कैजुअलिटी में, हमारे लिए होली, हमारे लिए दीपावली, हमारे लिए धनतेरस, हमारे लिए दशहरा, हमारे लिए ईद, सभी त्योहारों में हम काम करते हैं। अगर लगातार 3 दिन सरकारी छुट्टी पड़ जाती है तो कोई विभाग प्रदेश में ऐसा नहीं है जो दूसरे दिन अपने विभाग को खोल के लोगों की जनसेवा करता होगा। स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है, अगर लगातार 2 दिन अवकाश या लगातार 3 दिन अवकाश पड़ता है तो 1 दिन का अवकाश देके 2 दिन OPD खोलने के हमको निर्देश है और हम OPD खोलते हैं और लोगों की, जनता की स्वास्थ्य की सेवा करते हैं। तो क्या हमको 13 महीने की वेतन पुलिस विभाग की जैसे नहीं मिलना चाहिए? हम रविवार को अपनी कैजुअलिटी चलाते हैं, हम रविवार त्योहारों के दिन में अपनी कैजुअलिटी चलाते हैं। तो ये गंभीर विषय है, इसको सोचने की आवश्यकता है और स्वास्थ्य कर्मचारियों को 13 माह का वेतन मिलना चाहिए।